हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले वेरिएबल्स। जावा के अंदर वेरिएबल बेसिकली कंटेनर होता है जिसके थ्रू हम किसी भी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है जावा के अंदर। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर द वैल्यूज। ओके, तो इस डेफिनेशन को हम थोड़ा प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। तो उसके लिए इक्लिप्स के अंदर सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और इस क्लास का नेम हम डिफाइन करते हैं एज ए टेस्ट। यहाँ से पैकेज हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमने इस क्लास के अंदर सबसे पहले एक मेन मेथड डिक्लेयर करना है। मेन मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a इक्वल टू 10। उसके बाद इंटीजर b इक्वल टू a। ओके, तो सबसे पहले a वेरिएबल या फिर b वेरिएबल को हम प्रिंट करा के देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने a वेरिएबल को प्रिंट किया, उसके बाद b वेरिएबल को प्रिंट करा दिया, तो हमारे पास सिंपल a इक्वल टू 10 देन b इक्वल टू a। तो a वेरिएबल के ऊपर हम a प्लस प्लस अप्लाई करते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा, a वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ओके, तो वेरिएबल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल क्या है, बेसिकली वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। बट जब भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ए वेरिएबल के पास जाएगा और ए वेरिएबल के अंदर एक मेमोरी है और उस मेमोरी के अंदर 10 एक डेटा होगा जिसके थ्रू यहाँ पर चेंजेस हुए। बट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डायरेक्टली डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी डेटा के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो सबसे पहले हमें एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है और एड्रेस होगा बेसिकली इस वेरिएबल के पास। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जावा के अंदर कितने टाइप से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। बेसिकली जावा के अंदर 3 टाइप से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले लोकल वेरिएबल, उसके बाद नॉन स्टैटिक वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल देते हैं हम इसको। तीसरा इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल। तो इन तीनों वेरिएबल्स के टाइप को हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर करना है। मेथड का नेम हमने यहाँ पर मेथड का नेम डिफाइन किया SMS। ये मेथड का नेम कोई भी हो सकता है। ओके, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम इस मेथड के अंदर इंटीजर a इक्वल टू 10। देन system.out.println के अंदर इस a वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के बाद इस SMS मेथड को कॉल करना है तो सबसे पहले इस टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद इस SMS मेथड को हम कॉल करा सकते हैं t.sms। ओके, SMS हमने मेथड कॉल करा दिया, तो जैसे ही मेथड कॉल होगा यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये वेरिएबल क्या है हमारे पास, एज ए लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसको हम किसी ब्लॉक या किसी मेथड के अंदर ही राइट कर सकते हैं। उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू हमने असाइन नहीं की तो उस केस में क्या होगा, एरर आएगी। बट जावा के अंदर जब भी हम किसी लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद जब भी हम उसको यूज करेंगे, यूज करने से पहले उसकी वैल्यू असाइन करना कंपलसरी है। देखो हमने यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर a, तो इस केस में कोई भी एरर नहीं है। बट जैसे ही इस a वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं हम लोग तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जावा के अंदर लोकल वेरिएबल को यूज करने से पहले उसकी वैल्यू असाइन करना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर एक वैल्यू असाइन करा दी, देखो एरर हट गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक मेथड और डिक्लेयर करते हैं। मैंने SMS1 नेम से एक मेथड और बना दिया। अब इस मेथड के अंदर हम इस a वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो ये वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है इस SMS मेथड के अंदर, तो इस SMS मेथड के बाहर हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो लोकल वेरिएबल की बेसिकली 2 प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी कि लोकल वेरिएबल को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टी, जब भी लोकल वेरिएबल को हम यूज करेंगे, यूज करने से पहले उसकी वैल्यू असाइन करना कंपलसरी होगा। ओके, उसके बाद सेकंड टाइप है इसमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल देते हैं हम इसको।
तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना होगा सबसे ऊपर क्लास लेवल पर। तो हमने डिक्लेयर किया इंटीजर a इक्वल टू 20। अब इस a वेरिएबल को मैं इस SMS मेथड एंड SMS1 दोनों के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो हमने ये जो टेस्ट क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके बाद SMS1 मेथड को कॉल करते हैं। तो जैसे ही हम इस टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से दोनों मेथड को कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद SMS मेथड के अंदर क्या प्रिंट हुआ 10, बट SMS1 के अंदर क्या प्रिंट हुआ 20। क्यों? क्योंकि SMS1 मेथड ने इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस किया, बट SMS मेथड ने कौन से वेरिएबल को एक्सेस किया है? लोकल वेरिएबल को। ओके, उसके बाद इन केस ये जो हमने SMS मेथड डिक्लेयर किया है इस मेथड के अंदर से इस लोकल वेरिएबल को हम कमेंट में करते हैं। तो इस केस में क्या होगा? दोनों मेथड के अंदर a इक्वल टू 20 ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, इन केस नॉन स्टैटिक वेरिएबल में हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो जावा नॉन स्टैटिक वेरिएबल के केस में एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है। वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू डिपेंड करती है डेटा टाइप के ऊपर। सपोज जैसे यहाँ पर इंटीजर a है तो इंटीजर के केस में बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0। इन केस इस वेरिएबल को हमने बना दिया एज ए बुलियन, तो बुलियन के केस में होगा फॉल्स। ओके, इन केस इसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं एज ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के केस में होगा एज ए नल। ओके, तो सबकी अपनी अपनी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अब इसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं एज ए स्टैटिक। तो देखो स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो अब यहाँ पे सिंपल स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो सेम वैल्यू आई है इसके अंदर, बट यहाँ पर हम एक मेथड को स्टैटिक भी बना सकते हैं, नॉन स्टैटिक भी बना सकते हैं। सपोज हमने एक मेथड को लिया है स्टैटिक, दूसरे मेथड को लिया है नॉन स्टैटिक, तो स्टैटिक वेरिएबल को हम नॉन स्टैटिक मेथड एज वेल एज स्टैटिक मेथड दोनों में एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड की मेमोरी असाइन होगी कंपाइल टाइम पर, मतलब जब आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल कराओगे। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल को आप दोनों मेथड में एक्सेस कर सकते हो, बट हमने इस वेरिएबल को बना दिया एज ए नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक मेथड में ही एक्सेसिबल है। आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कभी भी स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी असाइन होगी रन टाइम पर, बट स्टैटिक मेथड की मेमोरी असाइन होगी कंपाइल टाइम पर। ओके, एक डिफरेंस ये आता है। दूसरा मेनली डिफरेंस ये होगा स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल के अंदर कि जहां पर आपको किसी क्लास के वेरिएबल को सभी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी सेम रखनी है तो उस केस में हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा एज ए स्टैटिक। बट जब भी हम किसी क्लास के वेरिएबल को सभी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी सेपरेट रखेंगे तो उस केस में हमें यूज करना होगा एज ए नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो इसका एग्जांपल समझते हैं हम। सपोज हमें किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी कंपनी के लिए कोई एम्प्लॉय या स्टूडेंट की एक क्लास डिक्लेयर करते हैं, तो हमने एम्प्लॉय क्लास डिक्लेयर किया या फिर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें किसी स्टूडेंट की क्लास डिक्लेयर किया, तो स्टूडेंट का नेम एज ए नॉन स्टैटिक होगा। क्यों? क्योंकि सभी स्टूडेंट का नेम अलग अलग होता है, बट उन सभी स्टूडेंट्स का जो एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं उनका जो कोर्स नेम होगा या फिर यूनिवर्सिटी का नेम होगा वो सेम होगा। तो उस केस में हम यूज करते हैं एज ए स्टैटिक वेरिएबल। तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं हम एक प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया एज ए इंटीजर इक्वल टू 1। उसके बाद एक सिंपल मेथड डिक्लेयर करते हैं void SMS। अब void SMS के अंदर सिंपल a वेरिएबल को प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराने के बाद इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर T1, T1, उसके बाद T2, उसके बाद T3, 3 ऑब्जेक्ट बना दिए इस टेस्ट क्लास के। अब तीनों ऑब्जेक्ट से हम इस SMS मेथड को 1 by 1 कॉल करते हैं। तो जब भी हम इसको 1 by 1 कॉल करेंगे तो इस केस में अभी आंसर प्रिंट होगा इसका 1 1 1। ओके, बट इसी प्रोग्राम के अंदर हमने इस a वेरिएबल को बना दिया ऐसे स्टैटिक। तो स्टैटिक के केस में क्या होगा 1 2 3 प्रिंट होगा। क्यों?
क्योंकि जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल के केस में सभी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी सेम होगी, बट नॉन स्टैटिक के केस में क्या होगा, सभी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट होगी। दैट्स वाई जब भी हम किसी स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उस स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी तीनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले इसी प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, पेंट के अंदर लेकर आते हैं। हमने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने एक एसएमएस मेथड कॉल किया, बट ए वेरिएबल के अंदर जो आपने वैल्यू असाइन कराई है स्टैटिक ए इक्वल टू 10, सॉरी स्टैटिक इंटीजर ए इक्वल टू 1, तो इस केस में सबसे पहला ऑब्जेक्ट कॉल हुआ T1। तो इस केस में क्या होगा, एक मेमोरी असाइन होगी जिसके अंदर ए वेरिएबल की वैल्यू है 1, बट ए वेरिएबल की वैल्यू 1 करने के बाद, प्रिंट करने के बाद ये क्या करेगा, ए प्लस प्लस करेगा। ए प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू हो गई 2। अब ये 2 वैल्यू कहाँ पर असाइन है, T1 मेमोरी के लिए, जो T1 मेरे पास ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने एक सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दोबारा से। अब सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से हमने एसएमएस मेथड को कॉल किया, बट इस एसएमएस मेथड के अंदर अगेन ए को मैंने प्रिंट किया, बट ए वेरिएबल है हमारे पास एज ए स्टैटिक। तो इस केस में क्या होगा, जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट की मेमोरी है उसी को ही एक्सेस करेगा और उसके अंदर ए वेरिएबल की वैल्यू होगी 2। दैट्स वाई अभी यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट करने के बाद फिर से क्या लिखा है इसमें, ए प्लस प्लस, तो अभी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, ये T2 ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करते हैं इसको। जब तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करेंगे तो उस केस में क्या होगा, अगेन ए की वैल्यू प्रिंट होगी, बट ए आपके पास क्या एज ए स्टैटिक, तो स्टैटिक के केस में क्या होगा, जो लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी उसी मेमोरी को ये एक्सेस करेगा और वहां पर ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो अभी इसमें क्या प्रिंट होगा, 3। इट मीन्स स्टैटिक वेरिएबल के केस में एक ही मेमोरी क्रिएट होगी तीनों ऑब्जेक्ट के लिए। स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या होगा, एक ही मेमोरी क्रिएट होगी तीनों ऑब्जेक्ट के लिए। दैट्स वाई इसमें प्रिंट हुआ 1 2 3। बट जब हम इसको नॉन स्टैटिक करेंगे तो नॉन स्टैटिक के केस में क्या होगा, तीनों ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट मेमोरी बनेगी। ओके, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल बेसिकली 3 टाइप के होंगे, लोकल, नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक। ओके, तो इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।